हाय एवरीवन, एज आई सेड मैं शाम को जाऊंगी, टिटनेस लगवाऊंगी एंड देखते हैं एक्सरे एंड ऑल में क्या आता है। सो मैं हॉस्पिटल गई थी। फ्रैक्चर तो नहीं है, नॉट इवन हेयर लाइन फ्रैक्चर, बट स्वेलिंग है और मैं अपना हाथ सीधा नहीं कर पा रही हूँ, एंड दैट टू माई राइट हैंड। सो उसके सपोर्ट के लिए उन्होंने अंदर बैंडेज बांधी है एंड दिस इज़ माई न्यू अटायर। मुझे कुछ दिन तक ऐसे ही रहना पड़ेगा और अच्छा रहा, क्या बताऊँ। कुछ मेरे बदतमीज़ दोस्त क्या बोल रहे हैं, प्रियंका तूने इसकी वीडियो नहीं बनाई, तो अब क्या डॉक्यूमेंट्री शूट करके इसकी डालूँ। मैं कोई वीडियो नहीं बनाई हुई थी, मैं शांति से अपने फ्रेंड की बाइक पे पीछे बैठ करके आजकल हवा बहुत अच्छी है यहाँ पे, तो मैं इंजॉय कर रही थी। मुझे क्या पता सडनली गाड़ी के आगे, मतलब बाइक के आगे पुलिस की गाड़ी आ जाएगी और हमको ज़ोर से ऐसे ब्रेक मारना पड़ेगा। और यू टर्न पे थे हम लोग, तो ऑब्वियसली मैं राइट में ही गिरी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ऐसे। वैसे तो मैं हमेशा आगे ही देखती रहती हूँ, पता नहीं उस टाइम मैं किधर देख रही थी, क्योंकि मैं ना, जैसे मेरे फादर हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल नो मेरे फादर के बारे में। सो उनका हमेशा से 4 व्हीलर था, काइनेटिक होंडा स्कूटर था उनका। एंड हमारे यहाँ उसमें 2 साइड में अटैच्ड टायर्स थे, तो उसको 4 व्हीलर बना रखा था। सो मैं अपनी लाइफ में कभी, मतलब मैं अपने पापा के ही 4 व्हीलर पर बैठी हूँ और मैं उसके अलावा मैं 2 व्हीलर्स पे बहुत कम बैठती हूँ। तो मेरा एक हैबिट है कि जैसे ही मैं किसी 2 व्हीलर पर बैठूँगी ना, तो मतलब मेरे आगे कोई भी बैठा होगा ना, मैं यूँ एक गर्दन साइड निकल के बाहर ही देख रही होती हूँ हमेशा रास्ता। पता नहीं मुझे किसी की भी ना, मतलब ड्राइविंग पे 2 व्हीलर पे ना मुझे ट्रस्ट नहीं आता है, बिकॉज मैं हमेशा 4 व्हीलर पर बैठी हूँ। और अदरवाइज़ मैं अगर किसी के 2 व्हीलर के पीछे, वैसे तो मैं इतनी आसानी से बैठती नहीं हूँ, मैं मानूंगी ही नहीं, मैं कन्विंस ही नहीं होंगी कि मैं बैठ जाती। अगर बैठ जाऊँगी तो मतलब ऐसे का क्लिंच, मतलब मेरी ग्रिप इतनी गंदी होती है कि मेरे नेल्स गड़ जाते हैं। और मैं कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं थोड़ा सा लीनियंट होके बैठ गई हूँ, मैं हमेशा अवेयर रहती हूँ। एंड हाँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बाइक के पीछे वीडियो नहीं बनाती, पर उस टाइम भी मैं आई जस्ट मेक श्योर कि मैं गिरूँगी नहीं। ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मतलब सिर्फ चुपचाप बैठी हुई थी। आई वॉज एन्जॉइंग द विंड एंड दिस एंड दैट, एंड रात का टाइम था, मैं घूम रही हूँ एंड मैं धड़ाम से गिरी। मतलब इससे पहले मुझे समझ आता, आई वॉज ऑन ज़मीन पे। सो अगर कुछ ऐसा होता कि मैं कोई रील बना रही होती या फिर मेरा ध्यान कहीं और होता तो समझ आता है। पता नहीं फॉर फ्यू सेकेंड्स में ऐसे ना देख के, क्योंकि इट वॉज ए यू टर्न, पता नहीं ध्यान कहाँ था यार, इतनी जोर की लग गई बहन जो यहाँ। मुझे तो अब रह के दर्द समझ आ रहा है। और मेरा बॉडी वेट है भाई अभी तो अराउंड 70, तो लग जाती है यार। पता नहीं मेरा नसीब कैसा है। थोड़े दिनों पहले मेरे उंगली पे कट कर लिया था। मैं चोट लगाने के लिए मेरे को और कुछ नहीं मिलता ना, तो पेपर से कट जाता है। आप पन्ना यूँ पलटाओ और बस कट गया। फ्रेश पन्ने से मेरा हाथ कट जाता है। मैं दवाई के लिए रैपर खोलती हूँ, मैं उससे उंगली काट लेती हूँ, मतलब कुछ भी। पर अब भी मैं वो पैर वाली चोट सबको बता ही देती थोड़े दिनों पहले, कि ऐसे मेरे पैर पे वो किचन में, पैर वाली चोट के लिए सबको बता ही देती कि किचन में ना मेरे पैर पे कुछ सामान गिर गया, तो वो गिरने की वजह से मेरी उंगली पे कट आ गया, उससे स्वेलिंग हो गई है। वो बस वो हील हो ही रही थी। आई गॉट दिस बिग वूंड, बाप रे इतना दर्द हो रहा है ना मेरे। वो भी मेरा राइट हैंड ना सीधा हो रहा है ना कुछ, तो मुझे दिखाना तो था ही। मुझे तो समझ आ गया था कि लग तो गई है बॉस, और ऐसी नहीं लगी है कि भाई हाँ घर पे रह के मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। मुझे ये समझ आ गया था हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा। देयर वाज स्वेलिंग, देयर वाज ब्लड क्लॉट, थोड़ा सा ब्लड गिरा भी उसमें से, मतलब थोड़ा वो छिल विल गया था। एंड देयर इज़ सो मच ऑफ पेन, मतलब मुझे पेन तो इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं एक्चुअली बेसिकली आ करके ना सो गई थी मैं, तो मैंने ना इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा हाँ ठीक है, थोड़ा सा गिर गए क्या फ़र्क पड़ता है। फिर जब मैं सो के उठी मैंने कहा ये तो लग गई,
ये तो दर्द अब असहनीय हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। फिर मेरे को लगा कि यार अभी तो मेरे को हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। फिर मैं शाम को जो मैंने दुड़की लगाई, भागे हुए हॉस्पिटल की तरफ। फिर मैंने बताया जो भी है थोड़ी एक्सरसाइज करो, मतलब वो तो बोल रहे थे हम एक कच्चा प्लास्टर बांध देते हैं 10 डेज के लिए। मैंने कहा नहीं, कहता है आप ये चला लोगे? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा प्लास्टर नहीं चाहिए भाई मुझे, वो भी राइट हैंड पे, नो बिल्कुल नहीं। तो मतलब फिर वो कहते हैं कि 10 डेज़ बाद वी विल रिमूव इट, 7 और 10 डेज़ बाद वी विल रिव्यू इट। मैंने कहा नहीं मैं ये चला लूँगी। और उन्होंने अंदर कुछ क्रेप बैंडेज बांध दिए ये, तो मैंने कहा हाँ ठीक है चल जाएगा, मेरे को चल जाएगा। तो बस आ गई यार, लौट के बुद्धू घर को आए। क्या बोलूँ यार तुम लोग कितने ख़राब हो। मतलब मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग माई, मतलब दे आर लाइक डूइंग लेग पुलिंग की वीडियो नहीं बना रही थी। वीडियो में आई स्वेयर आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। आई स्वेयर ऑन माई फादर आई वॉज जस्ट सिटिंग, कुछ भी नहीं कर रही थी मैं। मतलब होता ना कि तुम लोग बोल रहे हो कि वीडियो की नहीं बनाई, डॉक्यूमेंट्री बनाते हो उसके ऊपर वीडियो क्या बहन जो डॉक्यूमेंट्री बनाती हूँ वही। और कुछ ऐसा होता तो पुलिस वाले भी तो गुस्सा करते, मुझे बोलते कि क्या कर रहे हो आप ये वो। एवरीबडी सॉ कि मैं उनकी गलती की वजह से गिर गई और वो रुके भी। अगर ऐसा होता तो वो रुकते थोड़ा ना। और वो क्या नाम है, सडनली उनकी वैन और एक और गाड़ी बाइक के सामने आ गई तो हमें ब्रेक मारनी पड़ी। अब मेरा है भाई वेट और मुझे थोड़ा सा है वर्टिगो भी है यार, मैं क्या क्या बोलूँ अभी यहाँ पर आकर के, मुझे क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो मेरा थोड़ा बैलेंस का प्रॉब्लम है। मैं हिलती डुलटी जिधर मेरा पर्स जाता है मैं उधर ही पहुँच जाती हूँ। कई बार मैं सीधे ना चल के टाय क्योंकि पर्स इधर टांग रखा है, और अगर पर्स इधर है तो टाय सीधी नहीं चलती। तो जहाँ मेरा वेट होता है मैं उस तरफ लुढ़क जाती हूँ। हमटी डमटी हैड अ ग्रेट फॉल। सो या इट वॉज लाइक दिस। सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। कुछ दिन का लगता है मुझे रेस्ट लिखा था। आई वॉज सपोज टू गेट अ शूट फॉर द लाइक नेक्स्ट 3 days, बट वो भी कंफर्म नहीं हुआ, वहाँ से भी कंफर्मेशन नहीं आया। मतलब मुझे लगा कि अलग तरह का रेस्ट मेरे नसीब में लिखा था। तो दैट्स सो दिस। बहुत दर्द है यार, बहुत दर्द है। मैं कैसे सोई हूँ मुझे ही पता है, मैं कैसे गई हूँ मुझे ही पता है। डॉक्टर को तो मैं हाथ भी नहीं लगाने, नहीं दूर से, अरे दूर से दे आर चेकिंग क्या कैसे, इट्स लाइक दैट। देखा ज़माना सारा भरम है, इश्क इबादत, इश्क क्या है, करम है, याद नहीं आ रहा, कुछ तो है वो। बस मेरे अंदर अजीब अजीब से गाने चल रहे हैं और मेरा अब पता है फिर घूमने का मन कर रहा है। मुझे घर पे कैद होकर रहना सबसे बुरा लगता है। आई जस्ट डोंट लाइक इट। मुझे ऐसा लगता है मुझे बाहर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, लेकिन अब बाइक पे नहीं बैठ सकती। आज मैं हॉस्पिटल से निकली एंड मैंने अपनी मम्मी को बताया विद माई सेम फ्रेंड एंड दिस एंड दैट। मम्मी कह रही अब फिर बाइक पे बैठ के घर जाएगी। मैंने कहा नहीं ऑटो या कैब ले लूँगी, बाइक नहीं लूँगी। तो मैंने कहा नहीं मम्मी बस हो गया। घूमने का मन है, ज़रूरी नहीं कि मुझे बाइक ही चाहिए, बट आई वुड लाइक टू स्लीप नाउ। एम आई लुकिंग प्रिटी? मेरा न्यू हेयर बैंड, मतलब पुराना हेयर बैंड न्यू ही है क्योंकि लगाती नहीं हूँ, कभी 2-3 बार लगाया है। चलो एवरीवन, बाय, सी यू, गुड नाइट, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर द लव एंड कंसर्न। जो भी जितने भी लोगों ने दिखाई है गिनती के, उनके लिए थैंक यू। आई लव यू सो मच एंड आई एम मिसिंग द लव ऑफ माई लाइफ। आई ऑलवेज मिस हिम। Okay, bye.